औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये उन तालिब इल्मों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है जिनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो चाहते हैं कि वो खुद से लिखना सीखें। और अगर आप ये जो आज का जो लेक्चर है जिसमें हमने लिखा है लर्न ऑल टेंसेस विद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन वन लेक्चर, एक लेक्चर में तमाम टेंसेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ सीखें। ये यानी कि आज के लेक्चर में आपको सारे टेंस का भी पता चल जाएगा, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी पता चल जाएगा, आपको टेंस क्या होते हैं, जमाना किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम इनके फार्मूले के बारे में आपको अवेयरनेस देंगे। जब फार्मूले क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी टॉपिक पर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात मैं बताता जाऊं, जिस बिल्डिंग की बुनियादें मजबूत होती हैं उस पर जितना चाहे बर्डन डाल दे वो कभी नहीं गिरती। गिरती वही बिल्डिंग है जिनकी बुनियादें कमजोर होती हैं। तो बच्चों, ये है बुनियाद आपकी। अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारे मतलब कोर्स के बारे से लेक्चर चाह रहे होते हैं, पॉइंट के, स्टोरी के, ऐसे राइटिंग के, वो सारे इसी की बेस पर डिपेंड करते हैं, इसी पर डिपेंड करते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत कीमती है, कोशिश करें तवज्जो से इस लेक्चर को सुनना आपने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि हमारे कुल जमाने कितने हैं। हमारे जमाने 3 हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उर्दू में जमाना, अंग्रेजी में जमाने को क्या कहते हैं, टाइम। और टाइम की जगह टाइम, जमाना, और इसकी जमा जमाने, टाइम, टाइम की जमा है टाइम्स। तो ये है जी हमारे 3 जमाने। अब जिस फिक्र के आखिर में साथी थे आ जाए, ये जमाना पास्ट है। जिस जमाने के आखिर में है हूं आ जाए, जमाना प्रेजेंट है। जिस जमाने में गागी के आ जाए, ये फ्यूचर है। तो ये हमारे 3 जो है ये जमाने हैं। जैसे कि अब देखें, आप ज़हीन थे, पास्ट है, आप ज़हीन है, प्रेजेंट है, आप ज़हीन होंगे, फ्यूचर है। 3 हमारे जमाने हैं। अब इससे बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है अंग्रेजी में। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पर काम हो। वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन को। अब देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं, काम कौन कर रहा है, मैं। तो इसमें मैं सब्जेक्ट है, काम किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है। इस तरह बच्चे सब्जेक्ट है, काम कौन, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे सब्जेक्ट है, काम किस पे हो रहा है, टीवी पे। टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, देखना वर्ब है। तो उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर में। आगे देखते हैं। इसके साथ ही देखें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। जिन फिक्रों में सब्जेक्ट मौजूद होता है वो हमेशा एक्टिव वॉइस होते हैं। जिन फिक्रों में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता वो हमेशा पैसिव वॉइस होते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में करें, द सेंटेंस विच शोज सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड द सेंटेंस विच डजंट शो सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। इट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश। ठीक हो गया। अब ये तो है जी। अब देखें, अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसी पे आ जाए। इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, मैं। जब सब्जेक्ट है तो फिर ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। बच्चे टीवी देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट है, तो ये भी फिक्रा एक्टिव वॉइस है। क्योंकि हर वो फिक्रा जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है वो हमेशा एक्टिव वॉइस होता है। अब देखें, अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है, इस फिक्र में सब्जेक्ट नहीं है। अच्छे लोग ऑब्जेक्ट, इन पे काम हो रहा है, इज्जत करना फर्ज है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। बुरे लोगों से नफरत की जाती है, बुरे लोगों पे काम हो रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। तो ये दोनों फिक्रे एक्टिव वॉइस की एग्जांपल शो कर रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस की। उम्मीद है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो सादा फिक्रा, पहले हम बात करते हैं जी टेंस की। टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस किसको कहते हैं। टेंस कहते हैं कोई भी फिक्रा जिस फिक्रे में जमाना भी हो, ये जमाना भी हो और वर्ब मतलब एक्शन भी हो। जिस फिक्रे में दोनों चीजें होंगी वही फिक्रा आपका टेंस का फिक्रा होगा। इन दोनों चीजों में एक भी चीज कम होगी
तो वो फिक्रा टेंस का नहीं होगा। अब पहले मैं इसकी मिसाल लेता जाऊं। जैसे कि देखें, आप ज़हीन थे, इसमें जमाना तो आ गया लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, तो ये जो है टेंस का फिक्रा नहीं है। पास के तो है लेकिन टेंस का नहीं है। आप ज़हीन हैं, जमाना तो है लेकिन एक्शन नहीं है, तो ये भी टेंस का फिक्रा नहीं है। आप ज़हीन होंगे, जमाना फ्यूचर है लेकिन इसमें एक्शन नहीं है, तो ये जो है ये टेंस का फिक्रा नहीं है। अब टेंस का फिक्रा कौन है? अब यहां पे आ जाए फिर दोबारा से, मैं क्रिकेट खेलता हूं जमाना है इसका, हूं जमाना है। अब साथ ही इसमें एक्शन भी आ गया खेलना, तो जिसमें जमाना भी होगा एक्शन भी होगा वही टेंस का फिक्रा होगा। तो ये जो है टेंस का फिक्रा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये टेंस का फिक्रा है। बच्चे टीवी देखते थे, माजी का फिक्रा है। थे पास को शो किया, वर्ब आ गया, तो ये भी टेंस का फिक्रा है। अब देखिए, अच्छे लोगों की इज्जत की जाती है, अब जमाना प्रेजेंट है, इज्जत करना वर्ब आ गया, ये भी टेंस का फिक्रा है। बुरे लोगों से नफरत की जाती है, जमाना प्रेजेंट है, अब इसमें भी एक्शन आ गया, ये टेंस का फिक्रा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा टेंस के फिक्रे कौन से होते हैं कौन से नहीं। अब यहां पर देखें, यहां पर आप ज़हीन थे, इसमें एक्शन नहीं है, तो ये टेंस का फिक्रा नहीं है। पास का तो है, आप ज़हीन है, प्रेजेंट है लेकिन टेंस नहीं है। आप ज़हीन होंगे, फ्यूचर है लेकिन मतलब ये एक्शन नहीं है, तो ये टेंस का फिक्रा नहीं है। ऐसा फिक्रा जिस फिक्रे में एक्शन नहीं होता, जमाना तो, उसको हम उर्दू में कहते हैं सादा फिक्रा, अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी मैं आपको फार्मूला भी बताता हूं साथ ही। अगर आपका फिक्रा सादा है तो फार्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, चाहे वो फिक्रा पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, तो फार्मूला तीनों का एक ही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपका फिक्रा पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर, फ्यूचर में है तो हेल्पिंग वर्ब होगा इज आर एम, फ्यूचर प्रेजेंट में होगा तो इज आर एम, फ्यूचर में होगा तो विल बी। अब देखें, आप ज़हीन थे, यू के साथ हमेशा वर आएगा, यू वर इंटेलिजेंट। आप ज़हीन हैं, यू आर इंटेलिजेंट। आप ज़हीन होंगे, यू विल बी इंटेलिजेंट। और यही अगर आपका फिक्रा मनफी हो जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट। आप ज़हीन नहीं थे, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आप ज़हीन नहीं है, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आप ज़हीन नहीं होंगे, यू विल नॉट बी इंटेलिजेंट। विल और बी के दरमियान नोट आ जाएगा। यही फिक्रा अगर आपका सवालिया हो जाए, इंटरोगेटिव हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे। क्या आप ज़हीन थे, वर यू इंटेलिजेंट। क्या आप ज़हीन है, आर यू इंटेलिजेंट। क्या आप ज़हीन होंगे, विल यू बी इंटेलिजेंट। सिर्फ विल पहले आएगा, बी सब्जेक्ट के बाहर आएगा, तो ये आपके सिंपल सेंटेंस क्लियर हो गए। अब हम आते हैं टेंसों की तरफ। हमारे कुल टेंस कितने हैं? हमारे टेंस 4 हैं। लोग कहते हैं 12 टेंस, 12 नहीं है, 4 टेंस है। वो 4 कौन कौन से हैं? एक इंडेफिनिट है, एक परफेक्ट है, एक कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इंडेफिनिट का मतलब होता है नामुकम्मल, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जारी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुकम्मल जारी। ये इसका उर्दू में तर्जुमा भी आ गया। 4 टेंस हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट, नामुकम्मल, मुकम्मल, एक जोड़ा ये हो गया, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक जोड़ा ये हो गया, मतलब जारी और मुकम्मल जारी। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। देखें, मैं बोल रहा था, माजी की बात हो रही है, ठीक हो गया। अब इनके साथ ही एक्शन आ गया बोलना, तो जिसमें जमाना भी होगा, एक्शन और टेंस का भी क्या होगा। तो ये जमाना था तो पास को शो कर रहा है। अगर पास के फिक्रे में रहा रही आ जाए तो रहा रही शो करते हैं कॉन्टिन्यूस को, तो इसको नाम देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट, रहा रही आ गया, एक्शन आ गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर, इसके बाद रहा रही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब ये कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फर्क क्या होता है? कोई भी फिक्रा जो कॉन्टिन्यूस का हो, अगर कॉन्टिन्यूस के फिक्रे में टाइम को मेंशन किया जाए तो टाइम वाला जो फिक्रा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। देखिए, मैं बोल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं बोल रहा हूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मैं सुबह से बोल रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये हमारे कॉन्टिन्यूस मुकम्मल हो गए। अब आखिरी रह गया हमारा इंडेफिनिट परफेक्ट क्या होता है। अब इंडेफिनिट परफेक्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले हम माजी में लेके आते हैं इसको, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है। कोई भी फिक्रा माजी का यहां पे आ जाए, कोई भी माजी का फिक्रा अगर माजी के फिक्रे में था थी है तो ये पास्ट है। जब किसी भी फिक्रे के आखिर में था थी है तो ये पास्ट है। जब ये पास्ट है
अगर माजी के फिक्रे में चुका चुके चुकी आ जाए, चुका चुकी आ जाए तो फिक्रा पास्ट परफेक्ट होगा। चुका चुकी नहीं आएगा तो माजी के फिक्रे की जितनी भी शक्लें हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगी। मैंने बोला चुका चुकी नहीं आया, फिक्रा पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने बोला था, चुका चुकी नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं बोलता था, चुका चुकी नहीं आया, फिर पास्ट इंडेफिनिट। मैं बोल चुका था, अब चुका चुकी आ गया, ये पास्ट परफेक्ट। मैंने सोचा, चुका चुकी नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं सोचता था, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने सोचा था, पास्ट इंडेफिनिट। मैं सोच चुका था। अब जब चुका चुकी आया फिर परफेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडेफिनिट परफेक्ट को अगर फ्यूचर में लेके आए। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? बहुत इजी निशानी है इसकी। जिस फिक्र के आखिर में गागी की आ जाए फ्यूचर, अगर गागी से पहले हो आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। हो नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बोलूंगा, फ्यूचर हो नहीं आया, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने बोला होगा, हो आ गया, फ्यूचर परफेक्ट। मैं सोचूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने सोचा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। मैं देखूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने देखा होगा, फ्यूचर परफेक्ट। मैं बोलूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मैंने बोला होगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो आपने देखा कि गागी से पहले हो आएगा तो परफेक्ट, नहीं है तो इंडेफिनिट। तो इसका हमारा फ्यूचर में भी इंडेफिनिट परफेक्ट मुकम्मल हुआ। आखिरी रह गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद आपके टेंस सारे मुकम्मल हो जाएंगे। कोई भी फिक्रा जिस फिक्रे के आखिर में है हूं आ जाए, अगर इस निशानी से पहले ताकीद आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ताकीद नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, मैं बोलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बोला है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं सोचता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने सोचा है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैं लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे आज के इस लेक्चर में आपके सारे टेंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जो हमने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का बताया था वो भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इनके फार्मूले बताएंगे, जिस तरह कि हमने सिंपल का फार्मूला बताया। तो एक बार ज़हन नशीन कर लें, उर्दू की निस्बत अंग्रेजी बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसका बेड़ा अलग सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। अगर आप हमारा इस लेक्चर को ले लेंगे, इसके बाद जो हमारी कोर्स की वीडियो चलेगी, मतलब यह है अगर बीए पार्ट 1 है तो पोइट्री जो हम उर्दू से लिखकर इंग्लिश मल्टी होते हैं हमारे आंसर, उसमें ये सारी चीजें रिपीट हो रही होती हैं। स्टोरी में भी इसी तरह हमारे जो प्ले हैं, तो इसी तरह पार्ट 2 में हमारे जो मॉडर्न ऐसे हैं वो भी हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करवाते हैं, ये चीजें आती हैं। जस्ट एक दफा जो चीज ट्रांसलेट कर ली वो आपके फिंगर पे आ गई, नावल भी, और इस चीज के आपकी ऐसे राइटिंग बनती है। इसके अलावा जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाहे वो नोट भी ले सकते हैं। नोट में पूरा कोर्स है, ये चीजें सीख जाएंगे, साल हमारी गाइडलाइन लेते जाएंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूँ बीए आपकी सोच से भी ज्यादा आसान है। कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास में आप बेकार नहीं हो सकते। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।